जापान में भी कोहराम। क्या भारत पर होगा असर? नए साल की शुरुआत से पहले कोरोना के विस्फोट ने एक बार फिर लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। दुनिया भर में नवंबर की शुरुआत से ही कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। चीन, जापान समेत दुनिया भर के कई देशों में कोरोना कहर बरपा रहा है। चीन में कोरोना विस्फोट से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि भारत की बात करें तो यहाँ कोविड मामलों की संख्या निचले स्तर पर है। रविवार को देश भर में कोविड से 12 लोगों की मौत हुई थी, जबकि पिछले 3 दिनों में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई। मार्च 2020 के बाद दैनिक कोविड मौतों की संख्या सबसे कम है। आपको बता दें, भारत में बीते हफ्ते कोरोना मामलों की संख्या 1103 दर्ज की गई। देश में साल 2020 में जब पहला राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा था, तब उस हफ्ते 736 नए मामलों का पता चला था, जिसके बाद के हफ्ते में ये संख्या बढ़कर 3154 हो गई थी। इसकी तुलना में पिछले हफ्ते यानी कि 12 से 18 दिसंबर की बात करें तो कोरोना मामलों में 19% की गिरावट देखी गई है। जहां भारत में कोरोना मामलों में गिरावट हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एशिया, यूरोप के अन्य देशों में हाल ही के हफ्तों में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। worldometers.info के मुताबिक 2 नवंबर के बाद से दुनिया भर में कोविड का ग्राफ बढ़ा है। नवंबर में कोरोना के वैश्विक मामले 3,30,000 दर्ज किए गए। वहीं 18 दिसंबर तक इसमें 55% का उछाल आया और ये बढ़कर करीब 5 लाख से ज्यादा हो गए। हालांकि इस बीच कोविड के ग्राफ में मामूली गिरावट भी देखी गई थी। लेकिन भारत के पड़ोसी देश चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद मामलों में तेजी से उछाल आया, जिसने दुनिया भर में लोगों को चिंता में डाल दिया है। हालांकि चीन के आधिकारिक आंकड़ों की माने तो वहां 8 दिसंबर से कोविड केस में गिरावट हो रही है और 7 दिसंबर से कोरोना में एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है। फिलहाल जापान से सबसे ज्यादा कोविड केस सामने आ रहे हैं। हफ्ते भर में जापान में 1 मिलियन से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले हफ्ते वहां कोरोना मामलों में 23% का बड़ा उछाल देखने को मिला था। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक जापान में हफ्ते भर में 19% की वृद्धि के साथ 1,600 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया ने पिछले हफ्ते 4,50,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए थे, जो पिछले 7 दिनों से 9% ज्यादा हैं। पिछले 7 दिनों में 1 लाख से ज्यादा नए कोविड केस दर्ज करने वाले देशों में ब्राजील, जर्मनी, हांगकांग और ताइवान शामिल है। चीन की बात करें तो यहाँ कोरोना के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं। इसके लिए विशेषज्ञ ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 को प्रमुख जोखिम कारक मान रहे हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है। चीन में हालात ऐसे हैं कि एक तरफ जहां अस्पतालों में लोगों के लिए बेड नहीं मिल रहे, तो वहीं पूर्वोत्तर चीन इलाकों के अस्पतालों में लाशों का अंबार है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन में हालात साल 2019 से भी बदतर हो चुके हैं। चीन में कोरोना की विस्फोटक स्थिति को लेकर अमेरिका के महामारी एक्सपर्ट एरिक डिंग ने कहा कि चीन में कोरोना को लेकर जो होता है वो सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहता। 3 साल पहले जो वुहान में हुआ था उसे दुनिया ने देखा था। डिंग ने कहा कि दुनिया में आने वाले समय में इसका असर कम नहीं रहेगा। साल 2019 में जब वुहान में कोरोना का पहला मामला सामने आया था, तब कुछ महीने बाद ही भारत में भी कोरोना संक्रमित मिलने लगे थे। कोरोना संक्रमण की लहर सर्दियों में तेज होती है। ऐसे में अब सवाल ये कि जब पड़ोस में कोरोना भयावह स्थिति में है, तब क्या भारत को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए? आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना का नया वेरिएंट BQ.1 से लेकर XBB तक कई तरह के कोविड वेरिएंट सामने आए हैं। हालांकि बावजूद इसके भारत में अब कोरोना के मामले कम नजर आ रहे हैं, लेकिन WHO ने चेतावनी दी है कि सर्दियों के महीनों में कोविड चिंता का विषय बना रहेगा। ऐसे में भारत को भी सावधान रहना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही।